बात करेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। वह दर्रे जिनसे भारत का व्यापार भी होता है, वह दर्रे जो हिमालय पर्वतमाला को पार करते हैं, चाहे हिमालय पर्वतमाला हो चाहे वो सह्याद्री पर्वतमाला हो, उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। आप रोज बोलते हैं कि ट्रिक नहीं मिलती, ट्रिक नहीं मिलती, तो आज मैं दर्रों की कुछ ट्रिक भी लेकर के आया हूं आप सभी के सामने। तो पहले तो सभी को वेरी गुड इवनिंग। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड को, क्योंकि एग्जाम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चंस है वो पूछा जाता है दर्रों से। आप कब पूछा गया लेटेस्ट वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पीवाईक्यू चल रही है अपनी, तो पीवाईक्यू के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि सभी को वेरी गुड इवनिंग और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर लीजिएगा। कौन से एग्जाम्स के अंदर आया है, क्या वर्तमान 2025 में भी क्या इन दर्रों से क्वेश्चंस आया है, उनके बारे में भी बात करेंगे, और आगामी भर्तियों में किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकता है उनके बारे में भी अपन डिटेल से बात करेंगे। तो सभी को वेरी गुड इवनिंग, सभी को राम राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा भारत के प्रमुख दर्रे। इन दर्रों से कौन से क्वेश्चन है वो एग्जाम्स के अंदर आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन रहेगा, मैं आपको 15 सेकंड दूंगा। कितने सेकंड दूंगा आपको? 10 से 15 सेकंड दूंगा आपको। कितने? 10 से 15 सेकंड दूंगा आपको, और उन 10 से 15 सेकंड के अंदर आपको क्या बताना है? आंसर बताना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने पूरा ट्रिक के साथ बताएंगे आज आपको। आप चिंता नहीं कीजिएगा, आप बेफिक्र रहिएगा। आपको पर दर्रा है, किस राज्य में है, किस जगह पे है, उसकी ट्रिक बताओ आपको। ट्रिक याद कर लीजिएगा, एग्जाम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। पहला क्वेश्चन है, कब पूछा गया है, क्यों पूछा गया है, कैसा है कि दर्रों में निम्नलिखित में से पश्चिम से पूछा गया है, और कहां की तरफ भेज रहा है आपको? पूर्व की तरफ भेज रहा है। कहां की तरफ भेज रहा है? पूर्व की तरफ भेज रहा है। सभी को वेरी गुड इवनिंग। अभी मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कहां पूछा गया है? जो सब इंस्पेक्टर जो टेलीकॉम की भर्ती हुई थी 2025 में, जो लेटेस्ट भर्ती हुई थी, क्या जो टेलीकॉम की जो भर्ती हुई थी, सब बोलते हैं कि टेलीकॉम की भर्ती में तो बहुत बोलते हैं पेपर हार्ड था। ये किसका था? ये आरपीएससी ने करवाया। किसने करवाया था? ये आरपीएससी ने करवाया था। किसने करवाया था? ये आरपीएससी ने करवाया था पेपर। इन्होंने पूछा है कि दर्रों का क्रम बताना है। सामने आपके दर्रे दे रखे हैं और उनका क्रम बताना। दर्रे का क्रम किस प्रकार बताना है कि दर्रों का क्रम बताना है पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या बताना है? पश्चिम से पूर्व की ओर आपको क्रम दिखाना है। अब पहले ए ऑप्शन में दे रखा है, एक तो लिपुलेख दर्रा दे रखा है। आप सभी को अगर पता है कि लिपुलेख दर्रा कहां पर है, तब आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। बी ऑप्शन में चिपकिला दर्रा है, सी में भी चिपकिला है, और एक पे क्या दे रखा है? जेल पे दर्रा है। तो आपको बताना है कि इसका क्रम क्या रहेगा। अब बात करते हैं, ये बात कर रहा है पश्चिम से। किसकी बात कर रहा है? पश्चिम से बात कर रहा है। जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की बात करोगे तो आपको सबसे पहले कौन सा आएगा? जम्मू कश्मीर आएगा इधर, और है हिमाचल में। चिपकिला दर्रा कहां पर है? हिमाचल में है। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी इस क्लास को, सुनीता पूनिया वेरी गुड इवनिंग, जनता मीणा, सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। सभी को ट्रिक वाले चैनल की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। अपन बात कर रहे हैं दर्रों की, बात कर रहे हैं। ये दर्रा है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन चिपकिले दर्रे को ला रहे हैं। इस तरह किसको ला रहे हैं? चिपकिले दर्रे को। किसको ला रहे हैं? चिपकिले दर्रे को अपन सबसे पहले ला रहे हैं। जो अपना ये चिपकिला दर्रा है, ये है हिमाचल में। कहां पर है ये चिपकिला? कहां पर रह जाएगा? हिमाचल में रह जाएगा अपना चिपकिला दर्रा। कहां पर रहेगा? हिमाचल में रहेगा चिपकिला दर्रा। उसके बाद चिपकिला दर्रा दोनों में, फिर बात करें हिमाचल के पास में कौन सा आ जाएगा? उत्तराखंड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? उत्तराखंड आ जाएगा। तो अपना लिपुलेख दर्रा कौन सा आ जाएगा? लिपुलेख दर्रा। कौन सा आ जाएगा? लिपुलेख दर्रा। याद रहेगा ना, उत्तराखंड के अंदर है लिपुलेख दर्रा, और चिपकिला दर्रा कहां पर है? हिमाचल में। चिपकिला दर्रा कहां पर है? हिमाचल में है, और लिपुलेख दर्रा कहां पर है? उत्तराखंड में। फिर बात करें जेलपे की दर्रे की बात करें, किसकी दर्रे की बात करें? जेलपे दर्रे की बात कर रहे हैं, तो ये है सिक्किम में। किसमें? सिक्किम में। और बोमडिला दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो बी होगा। क्या ऑप्शन राइट होगा? बी होगा। बी ऑप्शन तभी राइट होगा जब आपको इन दर्रों के राज्य या पता होंगे। क्या इन राज्यों के जो दर्रे हैं वह आपको जब पता होंगे तभी आप इसको कर सकते हैं। अब बताए, आप बोल रहे हैं कि सर आपने तो ट्रिक नहीं बताई, तो मैं आपको बताना जा रहा हूं ट्रिक। मैं ट्रिक बताऊंगा आपको राज्यवार। क्या जिन राज्य के अंदर दर्रा है उन राज्य की मैंने कुछ ट्रिक बनाई है,
अगर आपको सिंपल तरीके से याद रहने की, तो पहली ट्रिक आपके सामने रहेगी कि पहला दर्रा कौन सा है, अपना लेह और लद्दाख के, क्या जो लेह और लद्दाख है, एक नया, आप सभी को पता है, केंद्र शासित प्रदेश बना है, क्या नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, उसका लेह लद्दाख के ट्रिक क्या है उसकी, कि ताले की चाबी, क्या मैंने जो ट्रिक बताई नॉर्मली है, वो बोल रहा है कि ताले की चाबी जो खराब हो गई, क्या ताले की चाबी जो क्या हो गई, खराब हो गई। अब कैसे याद रखना, ताले की चाबी से जो ता है इससे बनेगा तांगलांग दर्रा, क्या बनेगा, तांगलांग दर्रा बनेगा, क्या बनेगा, तांगलांग दर्रा बनेगा। फिर बात करते हैं चा, यानी कि ताले की चाबी से अपन क्या ले रहे हैं, जो चांगला दर्रा, कौन सा हो जाएगा, चांगला दर्रा। ये दर्रे कहां पर है, लेह लद्दाख में, ये दर्रे कहां पर है, लेह लद्दाख में है, चा। और फिर बात की अपने कि जो खराब हो गई, जो है वो है जोजिला दर्रा, कौन सा रह जाएगा, जोजिला दर्रा। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, क्या ये जो जोजिला दर्रा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये जोजिला दर्रा है, बहुत बार पूछा जाता है कि जोजिला दर्रा क्या ट्रिक है, ताले की चाबी जो खराब हो गई उसमें अपन बात करें, ताले से ता से तांगलांग दर्रा बन जाएगा, चा से चांगला दर्रा बन जाएगा, क्या ता से तांगलांग, चा से चांगला दर्रा, जो से जोजिला दर्रा, ख से क्या बन जाएगा, खारदुंगला दर्रा, क्या ख से क्या बन जाएगा, खारदुंगला दर्रा, क्या बनेगा, ख से क्या बनेगा, खारदुंगला दर्रा। ब से क्या बन जाएगा, ब से बन जाएगा आपके बारालांचा दर्रा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बारालांचा दर्रा ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, बारालांचा दर्रा ये भी इंपॉर्टेंट है। ब से क्या बन जाएगा, बारालांचा दर्रा, और ई से बन जाएगा इमीसला दर्रा, कौन सा बन जाएगा, इमीसला दर्रा। ला का मतलब होता है पास, यानी कि गैप, यानी कि दर्रा, क्या क्या मतलब होता है, दर्रा इसका मतलब होता है। तो आपको याद रह जाएगा ना कि ताले की चाबी जो खराब होगी, क्या जो ताले की चाबी है वो क्या हो गई, खराब होगी, रह जाएगा ना याद आपको। रहेगा नहीं याद आपको कि ताले की चाबी खराब हो गई। अब ये दर्रे, ये इस प्रकार से दर्रे हैं, आपको एक ट्रिक है, आपको याद रखनी है। इस ट्रिक से आपके कितने दर्रे याद हो जाएंगे, जो 5-6 दर्रे हैं, 5 दर्रे हैं, क्या कितने, सॉरी 6 दर्रे, इसमें कितने मोस्ट जो 6 दर्रे हैं किसके, लेह लद्दाख के 6 दर्रे, वो आपसे ट्रिक से याद हो जाएंगे, किससे, वो ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। याद रख लेना, ताले की चाबी जो खराब हो गई, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये दर्रे कहां पर है, क्या ये दर्रे है कहां पर। तो दर्रे है कहां पर, मैंने आपको मैप के अंदर ये चीज बताई, मैंने बोला था पहले दिन बोला था, पीवीक्यू शुरू करवाई तब मैंने बोला था मैं आपको पर जो मैप है, पर क्वेश्चंस है वो मैप के आधार पर बताऊंगा, और मैप के आधार पर मैं आप लेकर के आया हूं। ये जो ऊपर वाला भाग है, क्या ये जो ऊपर वाला भाग है, ये अपना इधर वाला भाग है, ये लद्दाख है, क्या है, ये लद्दाख है, किसके हैं, ये जो लद्दाख है, कौन सा हो जाएगा, ये लद्दाख के दर्रे, किसके दर्रे हैं, ये लद्दाख के दर्रे हैं। ये रह जाएगा यहां पर देखना खारदुंगला दर्रा, ये कौन सा है, खारदुंगला दर्रा, कौन सा है, खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा कौन सा, ये खारदुंगला दर्रा हो जाएगा। ये देखना परपिक पार्क है, परपिक पास है, कौन सा, एक और दर्रा नाम है परपिक पास है। फिर है अहिल दर्रा, कौन सा, एंगिल दर्रा एक पास है, क्या है, क्योराला दर्रा है। इस प्रकार से देखना लनकला दर्रा है, क्या पेंसिला दर्रा है, क्या पेंसिला दर्रा है, चांगला दर्रा है, इमीसला दर्रा है। ये जो दर्रे है, ये देखना जोजिला दर्रा, इधर कौन सा आ जाएगा, ये देखना जोजिला दर्रा, एक कब बताऊंगा जोजिला, ये खारदुंगला दर्रा, कौन सा, ये खारदुंगला दर्रा हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा, पीर पंजाल, ये बनिहाल दर्रा, ये किसके हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर के। कुछ दर्रे इसके अंदर किसमें शामिल है, जम्मू कश्मीर के भी शामिल है। अब जम्मू कश्मीर वाले की ट्रिक क्या है, ये राज जम्मू कश्मीर आपके सामने आ गया, क्या ये जम्मू कश्मीर आपके सामने आ गया। ये रही ट्रिक के, ट्रिक के अंदर बताया गया है कि सोना बाबू को पेपर मिल गया, क्या सोना बाबू को क्या मिल गया, पेपर मिल गया। किसको मिल गया, सोना बाबू को पेपर मिल गया। अब सोना बाबू में सोना साइलेंट है और बाबू है उसका, सोना का कौन है, बाबू है, और बाबू को क्या मिल गया है, पेपर मिल गया, क्या मिल गया, पेपर मिल गया। क्या सोना बाबू को पेपर मिल गए, यानी कि अपन को जम्मू कश्मीर के सब दर्रे मिल गए, क्या मिल गए, जम्मू कश्मीर के अपन को सब दर्रे मिल गए। किससे मिले, सोना बाबू को जैसे पेपर मिला, अपन को जम्मू कश्मीर के दर्रे मिल गए। अब जम्मू कश्मीर के दर्रे कैसे मिले, जैसे कि सोना बाबू में जो बा है उससे मिलेगा अपन को बनिहाल दर्रा, किस क्या बन जाएगा, अपना बनिहाल दर्रा बनेगा। उसके बाद बाबू में बू है, उसके बन जाएगा बुर्जिल दर्रा, क्या बन जाएगा, बुर्जिल दर्रा। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में, कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। और बाबू को मिला यानी कि काराकोरम दर्रा, क्या जो काराकोरम दर्रा है ये पीओ के क्षेत्र में स्थित है, कहां पर है, पीयू के क्षेत्र में स्थित है। अपन आगे इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिर बात करेंगे सोना बाबू को
पेपर में जो पे है उसे मिलेगा पेंसिला दर्रा। क्या मिलेगा? पेंसी जो ला है यानी कि जो पेंसी पास है वो मिल जाएगा, वो है दर्रा। फिर है पेपर में जो है वो मिल जाएगा पीर पंजाल दर्रा। कौन सा हो जाएगा? पीर पंजाल दर्रा। यानी कि सोना बाबू को पेपर मिल गया। क्या? सोना बाबू को पेपर मिल गया। ये सोना बाबू से मिल जाएगा बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, पेंसिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। ये दर्रे किससे बन जाएंगे? ये जम्मू कश्मीर के दर्रे। किसके हैं? ये जम्मू कश्मीर के दर्रे है। दोस्तों याद रखना, मत भूलना, जम्मू कश्मीर के दर्रे बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि कौन सा बनिहाल दर्रा किस में स्थित है। पूछा जाता है कि बुर्जिल दर्रा कहां पर है। क्या? बुर्जिल दर्रा कहां पर है। पूछा जाता है काराकोरम दर्रा, पेंसिला दर्रा। मैं आपको आगे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ताकि आपको याद रहे। क्या? ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना? रहेगी ना ट्रिक आपको याद? चलो अब आते हैं हिमाचल के दर्रे। क्या? हिमाचल के कुछ दर्रे हैं जो हिमाचल प्रदेश है, एचपी यानी कि जो अपना हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के दर्रों की क्या ट्रिक है सर तुम्हें? हिमाचल प्रदेश के दर्रों की भी ट्रिक आपके सामने लेकर के आया हूं। क्या रहेगी? रोहित शर्मा ने, किसने? रोहित शर्मा ने, किसने? रोहित शर्मा ने दोबारा शतक लगाया। क्या? रोहित शर्मा ने दोबारा शतक लगाया। कि सर इससे कैसे बनेगी ट्रिक? रोहित से क्या बन जाएगा? रोहतांग दर्रा। क्या बन जाएगा? रोहित से क्या बन जाएगा? रोहतांग दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है रोहतांग दर्रा। ये जो हिमाचल के जो दर्रे हैं आप इसको इंपॉर्टेंट मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मान लेना। क्या? इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मान लेना कि बहुत ज्यादा एग्जाम्स के अंदर आने वाले हैं। फिर बात करते हैं चिपकीला दर्रा। तो रोहित शर्मा के अंदर जो शर्मा जी का जो स है, क्या जो शर्मा जी का स है उससे बन गया चिपकीला दर्रा। क्या बन गया? अपना चिपकीला दर्रा बन गया। फिर बात करते हैं अपन यानी कि दोबारा शतक लगाया तो दोबारा में बन गया देवसा दर्रा। कौन सा? देवसा दर्रा। कौन सा? देवसा दर्रा या देवसा पास बन गया। कौन सा बन गया? देवसा। फिर बनते हैं कि 2-12 यानी कि ब से क्या? 2-12, 12 से क्या बन गया? 12 लाचा दर्रा। कौन सा हो जाएगा? 12 लाचा दर्रा। कौन सा हो जाएगा? 12 लाचा दर्रा। किसमें है? हिमाचल के दर्रे प्रमुख है। किसके है? हिमाचल के ये प्रमुख दर्रे है। रहेगा ना याद आपको? हिमाचल के प्रमुख दर्रे यानी कि रोहित शर्मा जी ने दोबारा शतक लगाया। क्या? रोहित शर्मा ने दोबारा शतक लगाया यानी कि रोहित शर्मा से बन गया रोहतांग दर्रा और चिपकीला दर्रा, जो एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा गया। क्या? एग्जाम्स के अंदर बहुत बार है वो पूछा गया। अब बात करते हैं कौन से दर्रे हिमाचल के कौन से? ये अपना हिमाचल है। कौन सा है? ये क्या है? अपना हिमाचल है। अपना हिमाचल जो कुल्लू मनाली आप घूमने जाते हैं वही हिमाचल है। और इस हिमाचल में कौन से दर्रे हैं देखना। एक तो है देवसा दर्रा, चिपकीला दर्रा, 12 लाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा। कहां पर है देखना। ये तो कौन सा है? ये हो जाएगा अपना रोहतांग दर्रा। कौन सा है? रोहतांग दर्रा है। ये रोहतांग दर्रा है। और ये कौन सा है? 12 लाचा दर्रा। कौन सा है? 12 लाचा दर्रा। कौन सा है? 12 लाचा दर्रा है। और ये कौन सा दर्रा है? ये देवसा दर्रा है। और ये पास में कौन सा है? चिपकीला दर्रा। ये कौन सा रह जाएगा? अपना चिपकीला दर्रा है। ये किसके है? हिमाचल के। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। एक सेकंड के लिए मैं साइड में हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर हिमाचल के दर्रे है वो क्वेश्चंस के अंदर पूछे जाते हैं। आ रहा है ना क्लास के अंदर? आनंद आ रहा है ना? आज की क्लास के अंदर जो दर्रे मैं बता रहा हूं वो ट्रिक के साथ बता रहा हूं पूरे। आप बोलते रहो ट्रिक नहीं लाते, ट्रिक नहीं लाते। चलो आपके सामने ट्रिक है। फिर बात करते हैं अपने उत्तराखंड के दर्रे। इनकी भी क्या ट्रिक है? तो हाँ जी हाँ बिल्कुल इनकी भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है इनकी? कि हेमा मालिनी ट्रेन से मुंबई गई। क्या? हेमा मालिनी ट्रेन से मुंबई गई। क्यों गई मुंबई? हेमा मालिनी ट्रेन से मुंबई गई। इसमें क्या पूछा गया है कि जो हेमा मालिनी में अगर मां की बात करें तो हेमा के अंदर जो मां है यानी कि माना दर्रा। कौन सा? माना दर्रा या माना पास हो गया। ली से हो गया लिपुलेख दर्रा का। ली से लिपुलेख दर्रा। नी से नीति दर्रा। ट्रे यानी कि ट्रेन से गई तो ट्रेल पास। कौन सा हो गया? ट्रेल पास। यानी कि मुंबई गई, मुंह से मुंबई हो गया मुलिंगला दर्रा। कौन सा? मुलिंगला दर्रा। ये है अपनी उत्तराखंड के दर्रों की ट्रिक। याद कर लेना इन ट्रिक को कि हेमा मालिनी ट्रेन से मुंबई गई। क्या? हेमा मालिनी ट्रेन से मुंबई गई। तो इसके ये ट्रिक रह जाएगा माना लिपुलेख नीति। ये आप जितने हो सके याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक आपके सामने है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस ट्रिक का। यानी कि ये 3 दर्रे हैं, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर इसके क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं आपसे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या जो मैंने आज आपके सामने 3-4 ट्रिक लेकर के आया हूं, क्या आपको वो ट्रिक समझ में तो आ रही है ना? बहुत सिंपल ट्रिक, ऐसी नहीं है कि मैं कोई जोड़ तोड़ ऐसी उल्टी फुल्टी ट्रिक लेकर आया, नहीं। बहुत सिंपल सी ट्रिक लेकर के आया हूं, आपको याद करवाने वाली ट्रिक लेकर के आया हूं और मैप के साथ ट्रिक लेकर के आया हूं। क्या? मैप के साथ ट्रिक लेकर के आया हूं। अब क्या उत्तराखंड का भी मैप है?
जी हाँ, ये रहा उत्तराखंड का मैप आपके सामने। किसका है ये? उत्तराखंड का मैप है आपके सामने। किसका है ये? उत्तराखंड राज्य का मैप है आपके सामने। तो देखना उत्तराखंड राज्य में कौन से दर्रा, ये मूलिंग दर्रा हो गया, कौन सा? ये मूलिंग दर्रा हो गया, ये लिपुलेख दर्रा हो गया, नीति हो गया, ये माना हो गया। कौन सा? ये लिपुलेख। ये कौन सा हो गया? माना। ये कौन सा है? माना हो गया। ये है नीति हो गया। कौन सा? नीति है। और ये है लिपुलेख। कौन सा है? लिपुलेख। कौन सा हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा। याद रह जाएगा ना आपको? ये तो बहुत सिंपल से है। क्या? बहुत सिंपल से है। ये किसका है? उत्तराखंड के है। समझ में आ रहा है मैप के अंदर? चलो बढ़ते हैं। क्या अगले और ट्रिक है? बताएंगे अगले और ट्रिक। ये बता देता हूं आपको अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक एक बार। क्या? अरुणाचल प्रदेश की एक ट्रिक बता देता हूं। क्या? अरुणाचल प्रदेश की एक ट्रिक बता देता हूं। अरुण ने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। क्या? अरुण ने बॉम्ब को क्या कर दिया? डिफ्यूज कर दिया। अब क्या अरुण ने क्या कर दिया? बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। एक अरुण नाम का व्यक्ति था, उसने क्या कर दिया? बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। तो बॉम्ब से कौन सा हो गया? तो बॉम्ब से हो गया बॉम्ब डिल्ला दर्रा। आपके सामने एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आए कि बॉम्ब डिल्ला दर्रा कहां पर है। क्या? बॉम्ब डिल्ला दर्रा कहां पर है? तो आपके सीधा माइंड में जाना चाहिए अरुण ने बॉम्ब डिफ्यूज किया था। कहां पर किया था? अरुणाचल प्रदेश में किया था। तो बॉम्ब डिल्ला दर्रा। फिर है डिफ्यू, इससे हो गया दीपू दर्रा। कौन सा हो गया? इससे हो गया दीपू दर्रा। बहुत बार दीपू दर्रा का भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसा पूछा जाता है इसके अंदर बताऊंगा। फिर है डिफ्यूज कर दिया, जो या शब्द है उसे बनेगा यांगपा दर्रा। कौन सा हो जाएगा? यांगपा दर्रा। ये दर्रे थे अरुणाचल प्रदेश के। मैं सिक्किम के दर्रे भी बताऊंगा आपको। पश्चिमी घाट के अंदर दर्रे कौन से, उसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा। ये दर्रों की जो ट्रिक है वो आप याद कर लेना। ये ट्रिक आप याद कर लोगे जब एग्जाम्स के अंदर कोई क्वेश्चन आएगा। क्या? एग्जाम्स के अंदर आपके कोई क्वेश्चन आएगा दर्रों से रिलेटेड। क्या? दर्रों से रिलेटेड अगर कोई एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आएगा, अगर एक भी क्वेश्चन आपके मतलब जो पढ़ा है उसे बाहर चला जाए, तो आप मेरे को आके बोलना कि सर आपने वो दर्रा नहीं बताया। मैं आपके सामने जो पीवाईक्यू लेकर के आया हूं, बहुत सालों की पीवाईक्यू लेकर के आया हूं, उसमें तो अभी तक बाहर गया नहीं है। जो मैंने ट्रिक बताई है, जो आप ये ट्रिक आपको क्या करनी है? अच्छे से याद करनी है। चलो ये रहे किसके? ये रहा यांगपाक दर्रा। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। ये दर्रा कौन सा है? दिहांग दर्रा हो गया। ये अलग दर्रे होंगे किसके? अरुणाचल प्रदेश का। दिहांग दर्रा, दीपर दर्रा हो गया। इधर हो गया कौन सा? ये कामाख्यांग दर्रा हो गया। इधर हो गया बॉम्ब डिल्ला दर्रा। ये कौन सा है? बॉम्ब डिल्ला दर्रा। याद दिख रहा है ना आपको? यहाँ पर बॉम्ब डिल्ला दर्रा है। सब दर्रे हैं वो अलग अलग राज्यों के भी हैं। मैं मैप के साथ इसलिए लेकर के आया हूं ताकि आपको याद रहे ये अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश है, यानी कि एपी। याद रहेगा ना? चलो क्या क्वेश्चन आ रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आया आपके सामने। मैंने क्या बोला था? अब बात करेंगे कि नाथुला पास, यानी कि पास है दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सीईटी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था? सीईटी 2024 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि नाथुला पास कहां पर है? जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दर्रा। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि नाथुला जो पास है वो भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि जो नाथुला पास है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। क्या? नाथुला पास। क्या वो अरुणाचल प्रदेश में है? क्या मेघालय में है? या जम्मू कश्मीर में है? या सिक्किम में है? क्या? या सिक्किम में है। जब आप भारत का जब मैप बनाते हैं तो एक ऐसा इस प्रकार का एक चिन्ह आता है जिसको बोलते हैं अपन सिक्किम। क्या बोलते हैं? सिक्किम बोलते हैं। और उसी सिक्किम में कौन सा दर्रा हो जाएगा? नाथुला दर्रा हो जाएगा। कौन सा दर्रा हो जाएगा? ये नाथुला दर्रा है, वो इसी सिक्किम में स्थित है। कौन सा? ये जो नाथुला दर्रा है वो इसी सिक्किम में स्थित है। किसमें? इसी सिक्किम में स्थित है। कौन सा? नाथुला दर्रा है। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। कौन सा? नाथुला पास है, किसमें? सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में निम्न में से कौन सा सेतु के बारे में पूछ रहा है? क्या? ये राम सेतु के बारे में पूछ रहा है। 2000 सीईटी 2024 में पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, यानी कि आप राम सेतु जा रहे हैं। क्या आप अगर राम सेतु पे जा रहे हैं तो वहां पर जाने के लिए सबसे पहले आपको इन चार में से एक जगह पे जाना होगा। क्या? इन चार में से एक जगह पे जाना होगा। तो इन चार में से कौन सा होगा? क्या अरिचल मुन्नई है, या शिवगंगा है, या तंजावुर है, या मदुरई है? किस जगह पे आप जाओगे तब आप राम सेतु का जो प्रारंभिक बिंदु प्राप्त कर लोगे। तब को आपको जाना है सबसे पहले किस स्थिति पे जाना है? तो अरिचल जो मुन्नई है, कौन सी? अरुचल मुन्नई है, ये तमिलनाडु में। कहां पर? अरिचल जो मुन्नई है वो अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। जो तमिलनाडु का आप सबने नाम सुना होगा, एक धनुष कोटी है। क्या है? एक नाम है धनुष कोटी।
क्या जो धनुष कोटि है, उस धनुष कोटि के पास में कौन सी जगह है? अरिचल मुनई। कौन सी है? अरिचल मुनई है, जहां से अपन राम सेतु का क्या मान सकते हैं? प्रारंभिक बिंदु मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है वो मान सकते हैं। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। ये लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है? कौन सा हिमनद पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद है वो नुब्रा घाटी में स्थित है? किसमें पूछा गया है? ये पूछा गया है वीडियो 2021 की भर्ती में। किसमें पूछा गया है? ये वीडियो 2021 की भर्ती में पूछा गया है। क्या पूछा है कि हिमनद है जो, कौन सा हिमनद है नुब्रा घाटी में स्थित है? कौन सी? नुब्रा घाटी। ये जो नुब्रा घाटी है, इसके पास में कौन सा है वो हिमनद है? कौन सा हिमनद है? तब आपको बताना है कौन सा हो जाएगा? सियाचिन हिमनद। कौन सा हो जाएगा? सियाचिन है वो हिमनद है। वो कहां पर है? नुब्रा घाटी में। कौन सा? यहां पर नुब्रा घाटी के पास में नुब्रा नदी भी बहती है और शोक नदी। एक नदी कौन सी है? एक तो नदी है नुब्रा नदी। कौन सी है? एक तो नदी है नुब्रा, और एक कौन सी है? शोक नदी। कौन सी है? शोक नदी। एक नदी है शोक और नुब्रा, इनके पास में कौन सा है? नुब्रा घाटी स्थित है। इनके पास में कौन सी घाटी स्थित है? नुब्रा घाटी स्थित है। और सियाचिन हिमनद है। सियाचिन कौन सा है? हिमनद कौन सा है? सियाचिन है। हिमनद कौन सा है? सियाचिन। ए ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलो, अब देखना, आरएस 2016 में पूछा गया, बहुत बड़ी भर्ती राजस्थान की आरएस भर्ती 2016 में पूछा गया, क्या दर्रे और राज्य। मैंने क्या बोला? आरपीएससी आपको दर्रों से एक दो क्वेश्चन है वो पूछेगी। याद रहना कि जो आरपीएससी है वो दर्रों से एक दो क्वेश्चन है वो आपसे पूछेगी। तो आपको बताना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको क्या रखनी है? ट्रिक याद रखनी है। आपको क्या रखनी है? ट्रिक याद रखनी है। आपने देखा होगा जो मानना और नीति है, क्या मानना और नीति है, यानी कि मैंने आपको बताया था कि हेमा मालिनी ट्रेन से मुंबई गई। क्या है? हेमा मालिनी ट्रेन से क्या गई? मुंबई गई। उसमें मानना भी आया और क्या नीति दर्रा भी आया, जो उत्तराखंड में एकदम सही है। बॉम्बडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, अरुण ने बॉम्ब को क्या किया था? डिफ्यूज किया था, तो उसमें क्या आया था? बॉम्बडिला भी आया था। अरुण ने बॉम्ब को क्या किया? डिफ्यूज किया, बॉम्ब से बॉम्बडिला हो गया। फिर आता है जेलपा दर्रा। कौन सा आ जाएगा? एक आता है जेलपा दर्रा। कौन सा है? एक आ जाएगा जेलपा दर्रा। ये सिक्किम में है। कहां पर है जेलपा दर्रा? सिक्किम में है। आप सभी को पता होगा जो चिपकीला दर्रा है वो कहां पर है? हिमाचल में है। चिपकीला दर्रा कहां पर है? हिमाचल में है। कहां पर है? हिमाचल में। हिमाचल के दर्रे कौन से थे? रोहित शर्मा ने दोबारा शतक लगाया। रोहित शर्मा ने दोबारा शतक लगाया, यानी कि चिपकीला दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसलिए इसका गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? जो सुमिलित नहीं है वो हो जाएगा डी दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? डी दोस्तों। इस प्रकार से आरपीएससी आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस है वो पूछती है। मैंने पहला दर्रा बताया था, जो पहला क्वेश्चन था दर्रों के बारे में वो था आरपीएससी का। ये भी किसके बारे में पूछ रहा है? आरपीएससी पूछ रही है। अध्ययन बोर्ड है वो सिंपल क्वेश्चन है वो पूछती है। भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम, पहले क्या था? पश्चिम से पूर्व था। क्या था पहले? पश्चिम से पूर्व था। अब क्या पूछ रहा है? सिर्फ उल्टा किया इसने। ये पूछ रहा है, अध्ययन बोर्ड भी पूछ रहा है कि जो पूर्व से पश्चिम में, अब ये पूछ रहा है कि इधर से स्टार्ट करना। ये बोल रहा है इधर से आप स्टार्ट कर दो और इधर लेके जाओ, और यहां आता है पश्चिम में आता है क्या? जो पश्चिम है इधर आता है, आपको याद करना है। अब बताना है कौन सा दर्रा है वो किस जगह पे स्थित है। कौन सा दर्रा? बॉम्ब डिफ्यूज किया, जिसमें डिफ्यूज में दोफू आया था। जेलपा कहां पर है? सिक्किम में है। नीति कहां पर है? उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा कहां पर है? आपको बताना है। रोहतांग दर्रा कहां पर है? हिमाचल में है। रोहतांग दर्रा कहां पर है? हिमाचल में है। तो इसलिए अगर आप उत्तर से स्टार्ट करोगे, सॉरी पूर्व से स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? दोफू आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? जो दोफू दर्रा है। कौन सा? जो दोफू दर्रा है। और लास्ट के अंदर अपन बात करेंगे तो रोहतांग दर्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जो रोहतांग दर्रा है। कौन सा? जो रोहतांग दर्रा है वो कहां पर है? हिमाचल में है। कहां पर है? हिमाचल में। याद रहेगा दोस्तों, हिमाचल में। कहां पर है? हिमाचल के अंदर है। कहां पर है? हिमाचल के अंदर है। ये एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या इस प्रकार से आपके एग्जाम्स के अंदर है वो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। आपको मैंने अभी बताया था कि जो जो दर्रे मैंने बताए हैं उसी में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना?
किसमें पूछा गया? थर्ड ग्रेड भर्ती थी लाइब्रेरियन की 2022 में। किसमें? थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 में। ये लीजिए, अब पूछ रहा है रीट 2022 में पूछा गया था, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एक तो पूछा देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून। ये आरएस में भी पूछा गया इस प्रकार का क्वेश्चन। किसमें? ये आरएस में भी पूछा गया है। और ये बहुत बार एग्जाम्स के अंदर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून, ये दून जो बनते हैं वो कहां पर बनते हैं? क्या दून जो बनते हैं इसमें खेती की जाती है? दून में क्या खेती की जाती है? ये जो दून बनते हैं दोस्तों, ये अपना जो हिमाचल है, क्या हिमाचल है, और हिमाचल से लेकर के नीचे आता है शिवालिक। कौन सा आता है? शिवालिक की पहाड़ियां। जो इनके बीच का जो भाग है वो क्या बनता है? दून, देहरादून। ये देहरादून सबसे बड़ा, दून में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा दून कौन सा हो जाएगा? देहरादून है। कौन सा? दून में सबसे बड़ा। एग्जाम्स के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दून में सबसे बड़ा दून कौन सा है, तो दून में सबसे बड़ा दून कौन सा हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा। कौन सा होगा? देहरादून होगा। इसका ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका एकदम राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन इसका एकदम राइट होगा। याद रहेगा ना? कौन सा? बी ऑप्शन इसका एकदम राइट होगा। आरएस 2025 वाली भर्ती में, 2023-21 उनमें लगभग तमाम भर्ती में पूछा जाता है कि दून सबसे बड़ा, क्या पूछा था? पाटलीदून सबसे बड़ा है। नहीं, पाटलीदून सबसे बड़ा नहीं है। आर वर्मा जी, वेरी गुड इवनिंग। आप बहुत लेट जुड़े हो, फिर भी कोई बात नहीं, मैंने ट्रिक बताई है। आप क्लास को जब बैक करोगे तभी आपको वो सब ट्रिक आपको याद रहेगी, ठीक है ना? 2022 में पूछा गया है, तो पाटलीदून सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा दून कौन सा हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा, जो 25 से 35 किलोमीटर लंबा और 40 से 55 किलोमीटर तक क्या हो जाएगा? चौड़ा और लंबा। ये इसका किसका हो जाएगा? देहरादून का कुल क्षेत्र हो जाएगा, जो सबसे बड़ा दून कहलाता है। जो कहां पर है? हिमाचल व शिवालिक के मध्य। कहां पर है? हिमाचल व शिवालिक के मध्य स्थित है। अब आती है चुंबी घाटी। एक तो होती है नुब्रा घाटी, एक आती है चुंबी घाटी। क्या? एक आती है चुंबी घाटी। ये चुंबी घाटी किन प्रदेशों को प्रदर्शित करते हुए स्थल पर स्थित है? यह भी पूछा गया। सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी टीचर एग्जाम्स 2014, बहुत पुराना एग्जाम, यानी कि आज से 10 साल पुराना एग्जाम था। उस एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि ये जो चुंबी घाटी है, क्या ये जो चुंबी घाटी है ये कहां पर स्थित है? ये चुंबी घाटी जब आप यहां से इसका निशान बनाते हो, किसका? ये है सिक्किम। कौन सा है? ये सिक्किम है। जब आप सिक्किम बनाते हैं, क्या जब आप सिक्किम बनाते हैं तो सिक्किम एक तो भारत हो गया, क्या एक तो हो गया भूटान। यहां पर कौन सा हो गया? भूटान। क्या हो गया? भूटान हो गया चुंबी घाटी के पास में। यहां पर हो गया चीन। कौन सा हो गया? चीन हो गया। और एक कौन सा हो गया? तिब्बत। चीन, तिब्बत कोई भी ले लो। और एक हो गया भारत। एक कौन सा हो गया? भारत। यानी कि ये 3 देशों के मध्य स्थित है। किन देशों के मध्य स्थित है? भारत, भूटान व तिब्बत। यानी कि जो तिब्बत किसके अधिकृत क्षेत्र में आ जाता है? चीन के आ जाता है। किसके अधिकृत क्षेत्र में आ जाता है? चीन के क्षेत्र अधिकृत आ जाता है। यानी कि जो भारत, भूटान वो तिब्बत है, क्या भारत वो भूटान है, वो सिक्किम के आसपास आते मिलते हैं। और यहां पर कौन सी है? चुंबी घाटी है। कौन सी है? चुंबी घाटी। कौन सी हो जाएगी? चुंबी घाटी है। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि चुंबी घाटी कहां पर है। 2017-18 में आप सभी को पता होगा विवाद हुआ था। क्या डोकलाम वाला विवाद हुआ था ना? वो चुंबी घाटी के आसपास ही था, डोकलाम वाला विवाद था। तो कहां पर है? भारत, भूटान व तिब्बत। यानी कि भारत, भूटान, तिब्बत। और तिब्बत की जगह अगर यहां पर चीन आ जाए तो भी आप सही कर देना, क्योंकि चीन, तिब्बत के ऊपर किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है। पाल घाट। अब पूछ रहा है पाल घाट जो दर्रा है निम्नलिखित में से किसके मध्य है? क्या ये पाल घाट एक दर्रा है? क्या ये दर्रा है? ये किसके मध्य? आरएस भर्ती 2013 में पूछा गया। किसमें? आरएस की भर्ती हुई थी 2013 में। उसमें पूछा गया था कि पाल घाट जो दर्रा है वो किसके मध्य स्थित है। आप जब पाल घाट को देखोगे, ये जो अपना पश्चिमी भाग है, यहां पर आपको मिलेगा भोर घाट। कौन सा मिलेगा आपको? भोर घाट मिलेगा दर्रा। यहां पर मिलेगा आपको कौन सा मिलेगा? एक भोर घाट, एक मिलेगा आपको यहां पर थाल घाट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? यहां पर मिलेगा थाल घाट। यहां पर कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा आपको भोर घाट। कौन सा मिलेगा? ये भोर घाट मिलेगा। यहां पर आपको मिलेगा थाल घाट। कौन सा मिलेगा? ये थाल घाट है। और यहां पर जो आपको एक दर्रा मिलेगा, क्या यहां पर जो आपको एक दर्रा मिलेगा ये है पाल घाट। कौन सा? ये है पाल घाट। कौन सा रहेगा? ये पाल घाट है। कौन सा? पाल घाट। एक यहां पर आपको दर्रा मिलेगा। कहां पर दर्रा मिलेगा? इसको बोलते हैं सैन कोटा। कौन सा बोलते हैं? सैन कोटा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सैन कोटा। भोरघाट, थालघाट, पालघाट और कौन सा दर्रा है? सैन कोटा। कितने दर्रे? 4 दर्रे पश्चिमी घाट के हैं। तो इसमें बताना कहां पर है। तो जो नीलगिरी है और अन्नामलई है, क्या नीलगिरी और अन्नामलई कौन सी पहाड़ियां हैं? 2 पहाड़ियां हैं, नीलगिरी और अन्नामलई। इन दोनों के मध्य से कौन सा रास्ता निकाला जाता है? पालघाट
निकलता है, कौन सा, पाल घाट से एक रास्ता निकलता है, किससे, पाल घाट से एक रास्ता निकलता है, किसके मध्य से, नीलगिरी वो अन्नामलई, यानी कि बी ऑप्शन इसका एकदम राइट होगा, किसका, 9 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर क्वेश्चन एकदम राइट होगा, बी ऑप्शन। अब देखना पश्चिमी घाट के दर्रे, इसकी ट्रिक क्या है, बहुत अच्छी ट्रिक है, बहुत सिंपल सी ट्रिक लेकर के आया हूं मैं आपके सामने। इसकी ट्रिक क्या रहेगी, भोपाल में थल सेना गई, क्या, भोपाल में थल सेना गई, क्या गई, भोपाल में थल सेना गई। आपको ट्रिक याद रखनी है किसकी, ये पश्चिमी घाट के भोपाल में थल सेना गई। इसका ट्रिक क्या रहेगी, जैसे कि भोपाल से अगर भो की बात देखें तो आ जाएगा भोर घाट, कौन सा आ जाएगा, भोर घाट। पाल के अंदर जो पाल घाट दर्रा हो जाएगा, थल के अंदर जो थाल घाट दर्रा हो जाएगा, सेना के अंदर सैनकोटा दर्रा हो जाएगा, कौन सा, भोपाल में थल सेना गई, यानी कि भोर घाट, पाल घाट, थाल घाट और सैनकोटा, जो ये 4 दर्रे, क्या 4 दर्रे है, वो आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना होगा। अगर इसका आपको क्रम पूछा जाए दोस्तों तो सबसे पहला आएगा भोर घाट, क्या आ जाएगा, भोर घाट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा थाल घाट, फिर आ जाएगा पाल घाट, फिर आ जाएगा सैनकोटा, कौन सा आ जाएगा, सैनकोटा। ये इनका क्रम रहेगा। अगर आपको उत्तर से दक्षिण पूछे, क्या, अगर आपको उत्तर से दक्षिण पूछे तो ये इनका क्रम रहेगा। मैंने ट्रिक के कारण क्या क्या, पाल घाट और थाल घाट को ऊपर नीचे किया है। अब बताता हूं आपको कौन से दर्रे कहां पर है। आप देखना यहां पर लिखा हुआ है कौन सा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैनकोटा, ये किसके है, पश्चिमी घाट के दर्रे है। अब बात करते हैं आरएस 2013 में क्या क्वेश्चंस पूछा गया था, पूछा गया ना, तो आरएस 2013 में मैंने बोला आरपीएससी दर्रों से क्वेश्चंस पूछती है। हर आरएस के अंदर आपको एक दर्रे से क्वेश्चन मिलेगा, क्या, हर आरएस के अंदर एक दर्रे से क्वेश्चन मिलेगा। कैसा दर्रा होगा, क्वेश्चन होगा, आपको बताना है भोर घाट, गोरान घाट, पाल घाट, थाल घाट। ये जो गोरान घाट है, क्या, ये गोरान घाट है, ये कहां पर है, अपना उदयपुर, सिरोही और जालोर, क्या, उदयपुर, सिरोही और जालोर में है, कौन सा, उदयपुर, सिरोही और जालोर में, यानी कि बी का क्या बन रहा है, बी का बन रहा है एक, दोस्तों क्या बन रहा है, बी का एक बन रहा है। आप देखना क्या बी में एक दिख रहा है आपको कहीं, तो कि सर बी में एक सी में दिख रहा है, बाकी कहीं पर नहीं दिख रहा है, क्या, एक सिर्फ सी में दिख रहा है, बाकी मेरे को कहीं पर नहीं दिख रहा है। तब आपको राइट कौन सा करना हो जाएगा, यानी कि फिर आप आसानी से सही कर सकते हैं। यानी कि जो भोर घाट है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, क्या, जो भोर घाट है वो मुंबई से पुणे जोड़ सकता है। जो ये पाल घाट है, क्या, जो पाल घाट है वो जोड़ता है कोयम्बटूर को कोच्चि से, किससे, कोयम्बटूर को कोच्चि से जोड़ता है, कौन सा, ये पाल घाट वाला दर्रा, कौन सा, पाल घाट वाला दर्रा। सर आरपीएससी, आरबीएससी, एनसीईआरटी में क्या अंतर है। आरपीएससी तो एक खुद की संस्था है, आप देख लेना क्या पूछ रहे हो, मैं आपको अच्छे से इसका जवाब देता हूं। जो आरपीएससी है, जो अपने आरपीएससी है, क्या, जो अपनी आरपीएससी में, पहले इस क्वेश्चन को पूरा कर दो फिर आपको आंसर देता हूं। थाल घाट है वो नासिक को मुंबई से जोड़ता है, किससे, मुंबई को नासिक से जोड़ता है, कौन सा, थाल घाट। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी एकदम सही हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी एकदम ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक मित्र बंधु ने पूछा है आरपीएससी, आरबीएससी और एनसीईआरटी, इनमें क्या अंतर है, यही पूछा क्वेश्चंस पूछा है ना। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इन्होंने पूछा है आरपीएससी, ये तो अपनी राजस्थान की जो संस्था है, क्या, राजस्थान की सर्वोच्च संस्था है जिसके अंदर अपने एग्जाम्स करवाए जाते हैं। आरएस के एग्जाम्स हो गए, पीएसआई के एग्जाम्स हो गए, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स हो गए, सेकंड ग्रेड एग्जाम्स हो गए, जो तमाम भर्तियां हैं, जो फर्स्ट लेवल की भर्तियां, क्या, जो फर्स्ट लेवल की भर्तियां हैं, जो पे ग्रेड जिसका फर्स्ट ग्रेड है, जैसे कि मैं मान सकता हूँ एपी का एग्जाम हो गया, क्या, इसके अंदर एपी का एग्जाम हो गया, आरएस का एग्जाम हो गया, क्या, आरएस हो गया, एक हो गया फर्स्ट ग्रेड, क्या, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो गया, सेकंड ग्रेड एग्जाम हो गया, क्या, सेकंड ग्रेड एग्जाम हो गया, पीएसआई का एग्जाम हो गया, क्या, पीएसआई का एग्जाम्स हो गया, टेलीकॉम भर्तियों का एग्जाम्स हो गया। जो जिसका लेवल पे है वो फर्स्ट ग्रेड है, उनके एग्जाम्स कौन करवाती है, आरपीएससी करवाती है। कौन करवाती है, आरपीएससी करवाती है। कौन करवाती है, आरपीएससी करवाती है। जिनके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, साहू इसके अध्यक्ष है, क्या, साहू इसके अध्यक्ष है। 10 इसके सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। आप सभी को इस बार आरपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों आरपीएससी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके 2 सदस्य बढ़ा लिए गए, कितने, 2 सदस्य है वो इसके बढ़ा लिए गए, कितने, 2 सदस्य इसके बढ़ा लिए गए, किसके, साहू इसके अध्यक्ष है। साहू कौन है, इसके अध्यक्ष है, कौन है, साहू इसके अध्यक्ष है। 2 सदस्य इस बार बढ़ाए गए हैं, क्या, 2 सदस्य इस बार बढ़ाए गए हैं। और आपको जब कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको आरपीएससी के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो ये रहता है अपने जो तमाम जो राजस्थान की जो भर्तियां हैं वो करवाती कौन, एग्जाम्स कौन कंडक्ट करवाती है, आरपीएससी करवाती है। फिर बात की आरबीएससी की, जो अपनी
किताबें चलती है अपने जो राजस्थान बोर्ड की, क्या राजस्थान जो स्कूल बोर्ड है, 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 राजस्थान स्कूल बोर्ड है, उसके जो बुक्स है, जो 9वीं हो गई, 10वीं हो गई, 8वीं हो गई, 5वीं हो गई, 6ठी हो गई, 12वीं, जो पहली से लेकर के 12वीं तक, क्या पहली से लेकर के 12वीं तक, कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की जो बुक्स होती है वो कौन स्कूलों में प्रोवाइड करवाती है, वो करवाती है आरबीएसई। कौन करवाती है? आरबीएसई। फिर रह गया एनसीईआरटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी होती है केंद्र की। कौन होती है? केंद्र की होती है, जो सैम किसके रूप में चलती है? आरबीएसई के रूप में चलती है। ये अंतर था, शायद मेरी भाषा आप समझ गए होंगे। चलो, पश्चिमी घाट को आर पार करने में सबसे चौड़ा दर्रा कौन सा है? ऐसा पूछा गया है कि आर पार करने में सबसे चौड़ा दर्रा कौन सा है? किसमें पूछा गया? पटवार भर्ती 2021 में पूछा गया। किसमें? पटवार की भर्ती हुई थी 2021 में। इसमें पूछा गया क्या कौन सा सबसे दर्रा है वो चौड़ा है? क्या कौन सा दर्रा है वो सबसे चौड़ा है? तब आपको बताना क्या भोरघाट दर्रा चौड़ा है, या थालघाट है, या पालघाट है, या खंडवा विदर है। तब आपके मन में एक आंसर आना चाहिए, सी ऑप्शन। कौन सा? पालघाट। कौन सा होना चाहिए? पालघाट। कौन सा होना चाहिए? पालघाट। कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। किसको? कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। किसको? कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। और नीलगिरी को अन्नामलाई जो पहाड़ियां उसके बीच में से निकलता है, जो सबसे चौड़ा रास्ता है। क्या? जो सबसे चौड़ा रास्ता है। इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ले लीजिए। नाथुला दर्रा, दर्श भी बोल सकते हैं इसको, यानी कि जो नाथुला दर्रा है, क्या जो नाथुला दर्रा है, सेकंड ग्रेड 2022 में पूछा गया, सेकंड ग्रेड इंग्लिश भर्ती 2011 में पूछा गया, सीईटी 2024 में पूछा गया। एक ही एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछा गया है, 3 से बार, एक बार मैंने ऊपर और बता दिया गया था, अभी मैंने एक एग्जाम्स के अंदर और क्वेश्चन आया जो सिक्किम में है। कहां पर है? जो कहां पर है? कौन सा? नाथुला दर्रा कहां पर है? सिक्किम में है। मैं बताता हूं कहां पर स्थित है सिक्किम में। सिक्किम के दर्रे। अभी मैंने आपको ट्रिक लेकर आया हूं कि नाक जल गया। क्या? नाक जल गया, इसकी ट्रिक रहेगी। तो नाक जल गया में क्या हो जाएगा? ना से नाथुला दर्रा, जल गया यानी कि जलपा दर्रा, और गया से क्या हो जाएगा? गोयचला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? गोयचला दर्रा। ये किसके है दर्रे? सिक्किम के दर्रे। कहां पर स्थित है सिक्किम के दर्रे? ये भी देख लेते हैं मैप के अंदर। जब आप देखोगे ये भारत का कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सिक्किम है। एक दर्रा यहाँ पर स्थित है, एक दर्रा यहाँ पर स्थित है। ये तो हो जाएगा नाथुला दर्रा। ये कौन सा हो जाएगा? ये नाथुला दर्रा हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा? जलपे दर्रा। कौन सा हो जाएगा? ये जलपेला दर्रा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जलपे दर्रा। रहेगा नहीं याद आपको? किसके? ये सिक्किम है। कौन सा? ये सिक्किम है। कौन है? ये सिक्किम है। कौन है? ये सिक्किम है। आया समझ में? ये इसकी क्या थी? ट्रिक थी। अब का अगला क्वेश्चन है, किसमें पूछा गया कि कांस्टेबल की भर्ती 2005 में हुई थी। काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ता है? काराकोरम मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो काराकोरम है वो पीओके में, किसमें है? जो पीओके में है, जो लद्दाख क्षेत्र में, अपना किसमें? जो लद्दाख क्षेत्र है उसके अंदर स्थित है। अब पीओके के अंतर्गत है तो वो किसको जोड़ेगा? पाकिस्तान अपना रास्ता दे रखा है किसको? चीन को दे रखा। क्या पाकिस्तान ने अपना रास्ता किसको दे रखा है? चीन को। जिस दिन ये भारत के कब्जे में आ जाएगा तो उसका सीधा उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये लद्दाख को, क्या ये जो लद्दाख है इसको जोड़ता है किसको? चीन को। लद्दाख से जोड़ता है चीन को। किससे? ये लद्दाख अपना रास्ता देता है किसको? चीन को ये रास्ता देता है। ये रह जाएगा। वर्तमान में किसमें है? ये पीओके में स्थित है। कौन सा? ये काराकोरम दर्रा। जो काराकोरम दर्रा किसमें है? ये लद्दाख में। किसमें है? ये लद्दाख में है काराकोरम दर्रा। किसमें रहेगा दर्रा? ये काराकोरम दर्रा लद्दाख के अंदर रहेगा। एग्जाम्स के अंदर पूछ ले जाए तो पता ना आपको लद्दाख के अंदर स्थित है। अगला पूछ रहा है आरएस 2010 में पूछा गया। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आरएस के अंदर जो अपने पूर्वी राजस्थान सॉरी पश्चिमी राजस्थान है वहां से भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि तमिलनाडु वो आंध्र प्रदेश के तट किसके नाम से जाने जाते हैं? आपने देखा होगा इस तरीके से अपना जो अपने पढ़े थे, जो घाट पढ़े थे, तो एक तो आया था यहाँ पर उत्कल तट। कौन सा आया? उत्कल तट आया था। कौन सा? एक आया था आंध्रा तट। कौन सा आया था? या आंध्रा तट भी बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। और एक आया था यहाँ पर कोरोमंडल तट। कौन सा आ जाएगा? कोरोमंडल तट। कौन सा आ जाएगा? कोरोमंडल तट। तो ये तट है किसके अंदर स्थित है? ये है जाएगा कोरोमंडल में। कौन आ जाएंगे? आंध्र प्रदेश जो तमिलनाडु है दोनों किस में आ जाएंगे? नमस्ते नमस्ते। तो
ये तमिलनाडु जो आंध्र प्रदेश है, दोनों किस तट में आ जाएंगे? ये कोरोमंडल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? कोरोमंडल में आ जाएंगे। अब बात करते हैं इधर वाले की, बात करें तो ये हो जाएगा काठियावाड़ी तट। कौन सा हो जाएगा? ये काठियावाड़ी तट हो जाएगा। ये हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? कोंकण तट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोंकण तट हो जाएगा। ये हो जाएगा कन्नड़ तट। कौन सा हो जाएगा? कन्नड़ तट। और इधर की बात करें तो मालाबार तट। कौन सा हो जाएगा? ये मालाबार तट। ये किसके? पश्चिमी घाट के। और ये किसके है? पूर्वी घाट के। किसके? ये पूर्वी घाट के। किसके दर रहे? पूर्वी घाट के। एकदम आंसर सही दिया है कि कोरोमंडल। कौन सा आंसर दिया? कोरोमंडल एकदम सही दिया है। यानी कि जो पूर्वी तट के उत्कल तट, आंध्रा तट और कौन सा हो जाएगा? कोरोमंडल। और काठियावाड़ी, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। क्या कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट ये किसके हो जाएंगे? पश्चिमी घाट के दर्रे हो जाएंगे। काठियावाड़ी एकदम सही बात कर रहे हैं कि काठियावाड़ी कहां पर है? गुजरात के अंदर है। जो कोंकण तट है, ये कोंकण तट आ जाएगा आपके किसके अंदर आ जाएगा? कोंकण तट। कोंकण तट आएगा आपके महाराष्ट्र व गोवा में। कन्नड़ वाला कन्नड़ के अंदर रहेगा। मालाबार तट बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि मालाबार तट किस राज्य में है, तो मालाबार तट आपको बताना है केरला में। किस में हो जाएगा? केरला में रहेगा मालाबार तट। ये थे अपने पूर्वी तट और पश्चिमी तट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पीएसआई 2018 में पूछा गया, राजस्थान। ये भी किसने करवाया था? आरपीएससी ने करवाया था। किसने करवाया था? ये भी आरपीएससी ने एग्जाम्स करवाया था कि कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर कौन सही देता है। मालाबार सही है एकदम। कि कौन सा तट है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, 2018 आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा तट है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि पश्चिमी तट के कौन से, क्या काठियावाड़ी तट है, क्या कोंकण तट है, या मालाबार तट है, या कोरोमंडल तट है? कौन सा तट है वो किसका भाग नहीं है? पश्चिमी तट का भाग है वो नहीं है। जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। यानी कि आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा होगा, सबसे ऊपर कौन सा आया था? अपना काठियावाड़ी तट आया था। उसके बाद कौन सा आया था? कोंकण तट आया था। कौन सा आया था? कोंकण तट, काठियावाड़ी तट और मालाबार तट सबसे नीचे। और बीच में कौन सा आया था? एक आया था कन्नड़ तट। कौन सा आया था? कन्नड़ तट आया था। और जो कोरोमंडल तट है ये किसका भाग है? ये पूर्वी घाट का भाग है। किसका भाग है? ये पूर्वी घाट का भाग है। किसका भाग है? ये पूर्वी घाट का भाग है। इसलिए इसका गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? एकदम सही दिया है। नहीं, कोंकण तट कैसे हो जाएगा? संजू शर्मा ने ऑप्शन दिया है कोंकण तट। कोंकण तट कैसे हो जाएगा? पश्चिमी घाट का आप क्वेश्चंस नहीं पढ़ा है कि नहीं है क्या? ये नहीं पूछ रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो अपना ये पश्चिमी घाट है, यहां पर देखोगे तो सबसे पहले आएगा काठियावाड़ी तट। कौन सा आएगा? काठियावाड़ी तट। फिर आप देखोगे तो इसी के नीचे आ जाएगा कोंकण तट। कौन सा आ जाएगा? कोंकण तट। और यहां पर आ जाएगा कन्नड़ तट। कौन सा आ जाएगा? कन्नड़ तट। और इधर आ जाएगा मालाबार। कौन सा आ जाएगा? मालाबार। कौन सा आ जाएगा? मालाबार। राजा ने एकदम उत्तर सही दिया है कि कोंकण कोरोमंडल तट है वो किसका भाग है? पूर्वी घाट का भाग है। किसका रह जाएगा? पूर्वी घाट का भाग है। आप देखना, इसको याद कर लेना, चाहे उत्तर से दक्षिण पूछे चाहे दक्षिण से उत्तर पूछे, यही आपका क्रम रहेगा कि काठियावाड़ी तट पूर्व का भाग है, कोंकण तट भी पूर्व का भाग है, और कौन सा भाग रहेगा आपके? कन्नड़ तट और मालाबार तट ये किसके भाग है? पश्चिमी भाग के। किसके? पश्चिमी घाट के भाग है। उत्कल तट याद रखना, आंध्रा पूछे कि नहीं पूछे, उत्कल और कोरोमंडल कौन से आपको याद रखने? दो। एक तो याद रखना आपको उत्कल से उड़ीसा में। कहां पर है उत्कल? कहां पर है? उड़ीसा में। उत्कल को पहला नाम, उड़ीसा का नाम पहले क्या था? उत्कल ही था। इसलिए तट कौन सा हो जाएगा? उत्कल तट। और फिर कौन सा आ जाएगा? कोरोमंडल तट। क्या? कोरोमंडल तट जहां से शीत ऋतु में सबसे ज्यादा बारिश होती है। कहां? शीत ऋतु में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? कोरोमंडल तट में। कहां पर होती है? कोरोमंडल तट में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कोरोमंडल तट। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्यों की 7 बहन है? बताओ। 7 सिस्टर। क्या 7 सिस्टर का भाग नहीं है? आरएस 2009 में पूछा गया। आरएस में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि कौन जो 7 बहनें हैं 7 सिस्टर से, इसका आंसर कौन सही देता है कि 7 सिस्टर का भाग नहीं है। जो ये अपना भारत है, इसके जो यहाँ पे पूछा जाता है, जो 7 सिस्टर्स है उसका भाग नहीं है। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले ऊपर मैं क्या लिखूं यहाँ पर, जल्दी से मेरे को बताइए आप, तो मैं आपके अकॉर्डिंग मैं इसको सजा देता हूं। आप आंसर दे रहे बी, पश्चिम बंगाल। क्या? पश्चिम बंगाल। तो सबसे पहले अपन यहां से चलते हैं आसाम। किस राज्य को सबसे पहले नाम दे देते हैं? आसाम राज्य को सबसे पहले ना। राजा ने एकदम पहला राजा संजू शर्मा ने भी आंसर एकदम सही दिया। पश्चिम बंगाल। राजा ने भी आंसर एकदम सही दिया, बी आंसर। फिर आप बात करेंगे सबसे पहले ऊपर अरुणाचल प्रदेश। फिर इधर बात करेंगे नागालैंड। कौन से बात करेंगे? नागालैंड आ जाएगा। फिर इसके जस्ट नीचे आ जाएगा मणिपुर। कौन सा आ जाएगा? मणिपुर। यहां आ जाएगा मिजोरम। कौन सा आ जाएगा? मिजोरम।
आपको भारत के पूरे राज्य याद होना चाहिए, मैप के अंदर खाली मैप लेकर के कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। फिर इधर धीरे से इधर ऊपर आओगे तो यहां पर मिलेगा आपको त्रिपुरा। कौन सा मिलेगा? त्रिपुरा मिलेगा। कौन सा राज्य मिलेगा आपको? त्रिपुरा राज्य मिलेगा। कौन सा राज्य मिलेगा आपको? त्रिपुरा। त्रिपुरा के ऊपर आपको मिलेगा मेघालय। कौन सा मिलेगा? मेघालय। हो गए 7 क्या? बताओ जल्दी से, क्या हो गए 7 पूरे? यानी कि ये कितने हो गए अपने? 7 हो गए। ये आसाम हो गया एक साइड में, फिर हो गया अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर कौन सा हो जाएगा? ये मेघालय। कितने राज्य हो गए? 7 राज्य हो गए। कितने राज्य हो गए? 7 राज्य। 4 इधर हो गए और 3 उधर हो गए। कितने हो गए? ये हो गई 7 सिस्टर्स। क्या हो जाएगी? 7 सिस्टर्स के अंदर वेस्ट बंगाल नहीं है और सिक्किम भी नहीं है। कौन सा? वेस्ट बंगाल भी नहीं है और सिक्किम भी नहीं है। ठीक है ना? आया समझ में? आरएस की भर्ती में कभी भी पूछ सकता है आपको एग्जाम्स के अंदर, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरएस में पूछेंगे, आपको नॉर्मल भर्ती में भी आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। पर आपको कम से कम 7 सिस्टर्स में इसलिए याद करवा रहा हूं, पता है क्यों 7 सिस्टर्स याद करवा रहा हूं? बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बहुत बार मणिपुर और मिजोरम में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या? मिजोरम और मणिपुर में कंफ्यूज हो जाते हैं। एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों राज्यों की सीमा साझा करता है। क्या? बांग्लादेश और म्यांमार दोनों राज्यों की सीमा साझा करता है। तो आप बता दोगे, जब आपको क्रम याद रहेगा, मैप याद रहेगा, तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आप पूछ, पीएसआई मोटर भर्ती हुई थी 2012 में। क्या? पीएसआई की मोटर व्हीकल जो भर्ती हुई थी 2022 में, क्या पूछा? डंकन मार्ग है। क्या? जो डंकन पैसेज है, जो डंकन पास है, क्या जो डंकन पास है अपन दर्रे पड़े, तो ये कहां पर स्थित है? बताना आपको, जल्दी से मेरे को इसका आंसर दीजिएगा कि जो डंकन पास है। जल्दी से मेरे को इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। डी ऑप्शन दे रहे राजा। क्या दे रहे? डी, लिटिल एवं ग्रेट निकोबार। लिटिल एवं ग्रेट निकोबार नहीं। आपने देख 10 डिग्री चैनल था, कौन सा था? 10 डिग्री चैनल था। वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, क्या लघु अंडमान को क्या करता? अलग करता। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को क्या करता? ग्रेड 3 के लिए एसएसटी की क्लास लेकर आ जाओ सर जी, मस्त पढ़ा रहे। आएंगे जैसे ही अभी थोड़े दिन बाद, जैसे अभी कब है 3rd ग्रेड के एग्जाम्स, उससे थोड़े दिन पहले क्या करेंगे अपन? स्टार्ट करेंगे किसको? इसकी महा मैराथन क्लास स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। आपको पॉलिटी में बहुत मजेदार पढ़ाऊंगा, आपको जियोग्राफी बहुत मजेदार पढ़ाऊंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे इंडिया जियोग्राफी का हो, चाहे इंडियन पॉलिटी का हो, चाहे राजस्थान पॉलिटी का हो, एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। ये किसको पास करता है? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को क्या करता है? डंकन मार्ग जो 10 डिग्री चैनल है, कौन सा? जो 10 डिग्री चैनल है। ठीक है ना? तो आंसर दिया है बी ऑप्शन इसका राइट है, एकदम दिया राजा ने, बी ऑप्शन एकदम सही है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मैंने आपको बताया था क्या 17 से शुरू, देखते हैं 17 से शुरू कर लेंगे। रोहतांग दर्रा, इसका आंसर मेरे को कौन देगा? एकदम सही बताएगा। कौन ऐसा है जो इसका आंसर एकदम सही देगा? राजस्थान पुलिस 2020 में पूछा गया कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्टार्ट है। क्या रोहतांग दर्रा राजस्थान के किस राज्य में पड़ता है? क्या रोहतांग दर्रा राजस्थान के किस राज्य में स्थित है? बहुत बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कुछ दर्रे ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो बताओ जल्दी से रोहतांग दर्रे के बारे में, बताओ जल्दी से। अच्छा 17 से 3rd ग्रेड का एग्जाम है, 17 फरवरी से स्टार्ट है ना, 1 महीने पहले स्टार्ट कर लेंगे आराम से। उत्तराखंड, रावत साहब बता रहे हैं उत्तराखंड, राजा बता रहा है ए ऑप्शन, संजू बता रहा है हिमाचल। हिमाचल आपने ट्रिक थी, रोहित शर्मा ने दोबारा शतक लगाया, यानी कि रोहतांग दर्रा कहां पर हो जाएगा? हिमाचल में हो जाएगा। कहां पर है? हिमाचल में है रोहतांग दर्रा। कहां पर है? रोहतांग दर्रा कहां पर है? हिमाचल में है। उत्तराखंड के अंदर आपको दर्रे हैं, मैं रावत साहब को बता दूं कि जो उत्तराखंड के दर्रे, एक तो हो जाएगा नीति, एक हो जाएगा माना, एक हो जाएगा लिपू।
ये 3 दर्रे आप उत्तराखंड के याद कर लेना। कितने दर्रे? 3 दर्रे आप उत्तराखंड के याद कर लेना। कितने दर्रे? 3 दर्रे आपको याद करने उत्तराखंड के। कौन सा? नीति, माना और लिपू। कौन सा? नीति, माना और लिपू। हिमाचल के कौन से आपको याद करने? एक तो करना आपको चिपकिला, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है ये चिपकिला दर्रा। कौन सा? चिपकिला दर्रा हिमाचल का बहुत बार पूछा जाता है। बारालाचा दर्रा एक कौन सा याद करना आपको? बारालाचा दर्रा याद करना। और जो लद्दाख के है, कौन से? जो लद्दाख के है वो भी आपको कुछ दर्रे जो लद्दाख के है, खारदुंगला दर्रे हो गए, इस प्रकार से आपको याद करना। ये थे अपने आज के दर्रों के बारे में क्वेश्चंस थे। मैं आपके सामने ट्रिक भी लेकर के आया था दर्रों की। मैं आशा करता हूं कि जो आज के क्वेश्चंस थे बहुत आपको समझ में आएंगे। मैं मैप के साथ लेकर के आया हूं आपको समझाने के लिए। मैप इसलिए लेकर के आया हूं ताकि आपके माइंड के अंदर रहे कि हाँ ये दर्रा यहाँ पर स्थित है। चिपकिला हो गया, बारालाचा हो गया, अपने रोहतांग दर्रा हो गया, ये दर्रे कहाँ पर है? हिमाचल में। मत भूलना, क्योंकि पूछा जाता है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होता है। उत्तराखंड और हिमाचल के बहुत बार ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं क्या। ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं आगे की जो क्लासें हैं, अगली अपना पार्ट होगा वो जो होगा अफवाह तंत्र का होगा। किसका होगा? अफवाह तंत्र का होगा। नदियों से क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहे हैं, क्या 2025 में किस प्रकार से क्वेश्चंस आए, वो लेकर के आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को सुप्रभात, सभी को शुभ रात्रि। अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा, मस्त पढ़ाई करो। एग्जाम्स 2026 के अंदर बहुत आने वाले हैं। शुरुआत 3rd ग्रेड कर रहा है और आरपीएससी 3-4 एग्जाम्स है वो करवाने वाली है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। एकदम सही होगा। कौन सा?